तो तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन और नारुतो जैसे मास्टरपीस एनीमे तो जरूर देखे होंगे जो अपनी कैटेगरी के लेजेंड बन चुके हैं। लेकिन अगर बात करें रोम कॉम जॉनर की तो एक ऐसा एनीमे भी है जो इस जॉनर का असली मास्टरपीस है, और वही एनीमे हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी। मैं पिछले 1 साल से इस एनीमे का इंतजार कर रहा था और फाइनली इसका पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, और यकीन मानो सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखकर ही तुम्हें इस एनीमे से प्यार हो जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर रिंटारो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में उसे उसके कुछ दोस्त दिखाई देते हैं जो कि दूसरे बंदों से पंगे ले रहे थे। जो दूसरे बंदे थे वो जानबूझकर टकराए थे ताकि उन्हें पंगे लेने का मौका मिल सके, और वो बंदे स्पेशली रिंटारो से मिलना चाहते थे। वो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी क्लास का वो डरावना बंदा कहाँ है। उसके दोस्त बोलते हैं इसकी चिंता तुम मत करो, वो जल्दी ही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही रिंटारो वहाँ पे आता है वो बंदे रिंटारो की शक्ल को देखकर ही भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। रिंटारो बोलता है तुम्हें ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर उसके दोस्त बोलते हैं अबे पागल, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने किसी को मारा था और इसलिए वो लोग हमारे पास आए थे। रिंटारो बोलता है ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं, और फिर वो पिछली रात की बात बताने लगता है जहाँ पे एक कपल लड़ाई कर रहे थे। लड़की लड़के को थप्पड़ मार के चली जाती है। रिंटारो को लगता है कि लड़के को बुरा लगा होगा, इसलिए वो उसे सिंपैथी देने जाता है, पर लड़का उसकी शक्ल को देखकर डर जाता है। उसके दोस्त बोलते हैं ये तो होना ही था क्योंकि अगर तुम रात में किसी के पास जाओगे तो वो बंदा तो डरेगा ही। तभी एक लड़की का ग्रुप उनके बगल से निकलता है, पर एक लड़की का हैंकी नीचे गिर जाता है। एक बंदा उसे हैंकी उठाकर देने लगता है, पर वो लड़की बोलती है अब इस पर तुम्हारा हाथ लग गया है इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यहाँ पे रिंटारो के दोस्त बातें करने लगते हैं कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। इसके बाद लड़के करोके जाने के लिए प्लान बनाते हैं, बट रिंटारो मना कर देता है क्योंकि उसे घर जल्दी जाना होता है। इसके बाद वो घर पहुंचता है और रिंटारो की माँ उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं तुम कहाँ थे। रिंटारो बोलता है माँ स्कूल काफी दूर है और साथ ही आज बारिश भी हो रही थी और इस वजह से मैं लेट हो गया। रिंटारो बताता है माँ आपको तो पता ही है कि इस काम में मैं कितना बेकार हूँ और कोई भी मेरी वजह से रेस्टोरेंट में नहीं आता है। पर उसकी माँ बोलती हैं कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही कस्टमर है और अभी बारिश हो रही है इसलिए ज्यादा लोग आएंगे भी नहीं और मुझे पता है कि तुम हैंडल कर लोगे। इसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। रिंटारो बताता है हमारी फैमिली बेकरी चलाती है पर कभी कभी एम्प्लॉइज की कमी हो जाती है जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ता है, और मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया है कि हमारी बेकरी है। तभी रिंटारो को याद आता है कि माँ ने उसे एक कस्टमर के बारे में बताया था। रिंटारो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जिसके आगे काफी सारी स्वीट्स रखी होती हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर इसने इतना सारा कैसे खा लिया। वो लड़की भी रिंटारो को देख रही होती है और ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और उसके गले में केक फंस जाता है घबराने की वजह से। रिंटारो उसे पानी देता है और सोचता है कि एक मिडिल स्कूल की लड़की इतना कैसे खा सकती है। इसके बाद वो लड़की रिंटारो को थैंक्स करके वहां से भाग जाती है। रिंटारो सोचता है कि शायद वो मेरी वजह से डर गई होगी, पर रिंटारो की माँ बताती हैं कि उसका नाम वागुरी है और वो हमारी शॉप पे आती रहती है। रिंटारो बोलता है मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ दोबारा आएगी क्योंकि वो मुझसे डर गई, पर उसकी माँ बोलती हैं तुम हर किसी को एक जैसा मत समझा करो और वैसे भी वो किसी को भी शक्ल से जज नहीं करती है और तुम्हें हर बार खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो हमारी शॉप पे नहीं आई तो मैं उसे जबरदस्ती लेके आऊंगी। इसके बाद रिंटारो क्लास में होता है और वो उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि मैं मिडिल स्कूल जाऊंगा और अगर मुझे वो लड़की वहां दिखाई दी तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। तभी रिंटारो के दोस्त आते हैं और बोलते हैं चल यार आज सब एक साथ खाना खाते हैं, पर रिंटारो मना कर देता है और वो वहां से चले जाता है। एक दोस्त कहता है तुम लोगों को पता है कि रिंटारो जानबूझकर लोगों से दूरियां बनाने की कोशिश करता है, और रिंटारो सोचता है कि मुझे इस लड़की के पास जाना चाहिए, पर रिंटारो अपना प्लान कैंसिल कर देता है ये सोचते हुए कि कहीं वो दोबारा से ना डर जाए। इसके बाद रिंटारो अपने घर पर बैठा होता है और तभी उसकी माँ आती है और कहती है वागुरी तुमसे मिलना चाहती है, और रिंटारो वागुरी से मिलता है और वो उससे माफी मांगने ही वाला होता है, पर वागुरी बोलती है पहले कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पे रिंटारो ये सोच रहा होता है कि ये लड़की मुझे ट्रीट देना चाहती है, वो भी मेरी शॉप में। वागुरी बोलती है मुझे माफ करना, कल मैं बिना कुछ कहे ही भाग गई थी और इसीलिए वो रिंटारो को ट्रीट देना चाहती है। रिंटारो बोलता है तुम खा लो, मैं तो खाते ही रहता हूँ।
जिसका बाद वागुरी केक खाने लगती है और कहती है मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, पर सच बताऊं तो यहाँ का केक मुझे काफ़ी पसंद है। और वागुरी को केक खाते हुए देखकर रिंटारो समझ गया था कि इसे ये केक काफ़ी अच्छा लगा। वागुरी बताती है कल तो तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए होगे मेरे सामने इतना सारा केक देखकर। रिंटारो मना करता है, पर अंदर से वो भी जानना चाहता था। वागुरी बताती है कल बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि 1-2 केक और खा लिया जाए और इस वजह से मैं यहीं पर बैठी रह गई। जिसका बाद दोनों अपने नाम बताते हैं और वागुरी रिंटारो से काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। और रिंटारो सोचता है मैंने पहला इंसान देखा है जो कि मुझसे मिलना चाहता है और मुझसे डर भी नहीं रहा है। वागुरी बताती है एक्चुअली मैं तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं भागी थी और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारी शॉप पर पहली बार आई थी या फिर तुम मेरी मदद पहली बार कर रहे थे और शायद तुमने मुझे कभी भी नोटिस भी नहीं किया होगा। रिंटारो मन में सोचता है हाँ ये हो सकता है और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है फिर तुम कल भाग क्यों गई थी। और रिंटारो की माँ और एक लेडी भी होती है और वो बोलती है बच्चों थोड़ा धीरे बोलो और इतना तेज थोड़ी ना बोलते हैं। वागुरी बताती है पहली बार कोई लड़का मुझे इतनी देर तक घूर रहा था और इस वजह से मुझे शर्म आने लगी और मैं भाग गई। और ये सुनकर रिंटारो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि जब भी कोई बंदा उसे देखता तो वो उसे डर के भाग जाता है, पर यहाँ पर तो ये लड़की शर्मा के भाग गई थी। और इसका बाद दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। रिंटारो बोलता है काफी रात हो गई है तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ाता हूँ। वागुरी बोलती है मुझे केक लेना है और कुछ देर बाद वो केक लेके आ जाती है। रिंटारो बोलता है तुम सच में अकेले चली जाओगी ना, क्योंकि काफी रात हो चुकी है और स्टेशन भी काफी दूर है। वागुरी बोलती है तुम उसकी चिंता मत करो और ये भी मत सोचना कि मैं तुमसे डर के भागी थी और मैं तुमसे नहीं डरी थी और थैंक यू सो मच मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात करने के लिए। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर रिंटारो अपने रूम में आकर ब्लश कर रहा होता है और वो सोचता है बचपन से ही मुझे हर कोई रिजेक्ट करते हुए आया है। पर तभी उसकी माँ आती है और वो बोलती है वागुरी अपना केक यहीं पे भूल गई है और अभी वो ज्यादा दूर भी नहीं गई होगी तो तुम जल्दी से उसको ये दे के आओ। और इसके बाद हमें 2 बंदे दिखाए जाते हैं जो कि वागुरी को परेशान कर रहे होते हैं और वो लोग वागुरी को बोलते हैं कि तुम काफी क्यूट हो तो क्यों ना मस्ती करने चले। और यहाँ पे रिंटारो वागुरी को ढूंढ रहा होता है पर वागुरी उसे नहीं मिल रही होती है। पर तभी उसकी नज़र उन दोनों लोगों पर जाती है और ये वही बंदे होते हैं जो कि रिंटारो के दोस्तों से पिछले दिन पंगे ले रहे थे। और ये दोनों बोलते हैं कि तुम रिंटारो के साथ क्या कर रही थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है और तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती हो। और ये दोनों रिंटारो की काफ़ी इंसल्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए वरना तुम्हें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और रिंटारो वागुरी की हेल्प करने जाना तो चाहता था पर वो काफ़ी डर रहा था क्योंकि कहीं वागुरी भी उसे उसी टाइप का लड़का ना समझ ले। वागुरी बोलती है क्या तुम लोग सच बोल रहे हो, और इसे सुनकर रिंटारो थोड़ा सा डर जाता है। वागुरी बोलती है बस तुम लोगों ने कुछ बातें सुनी और उसी से तुम उसे जज कर रहे हो और अगर तुम उससे बात करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना अच्छा इंसान है और तुम लोग गलत हो जो कि दूसरों के बारे में ऐसी बातें बनाते हो। जिसे सुनकर एक बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वागुरी पे पंच मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे रिंटारो आ जाता है जिससे उसे थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। रिंटारो बोलता है आखिर तुम लोग करना क्या चाहते थे, और वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे वागुरी काफी परेशान हो गई थी और वो बोलती है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रिंटारो बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और बस मेरा हेड दीवार से टकराया है और मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, बस हल्का सा ब्लड निकला है, पर तुम चिंता मत करो और वैसे भी मेरी पनिशमेंट के लिए ये अच्छा ही था। वागुरी बोलती है तो इसका मतलब तुम उसके पंच को डॉज कर सकते थे। रिंटारो बोलता है हाँ, और मुझे लगा कि तुम भी बाकियों की तरह मुझे बुरा मानती होगी, पर ऐसा नहीं है और प्लीज मुझे माफ कर दो। वागुरी बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रिंटारो मन में सोच रहा होता है कि सच में ये लड़की काफी अच्छी है और वो उसके सिर को साफ करने लगती है और कहती है मुझे समझ नहीं आता कि लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं जबकि तुम इतने अच्छे इंसान हो। और मैं बोलना भूल गई, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। और रिंटारो सोचता है कि मैंने खुद को दूसरों से पीछे ढकेलता गया और आज पहली बार मुझे काफी खुशी हो रही है और मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वागुरी को स्टेशन छोड़ने जाता है जहाँ पे थोड़ी और बातें करते हैं और वागुरी बोलती है अगली बार जब मैं तुम्हारी शॉप पे आऊंगी तो हम साथ में केक एंजॉय करेंगे। और उसके बाद रिंटारो क्लास में होता है जहाँ पे वो वागुरी के बारे में सोच रहा होता है और वो गर्ल्स स्कूल को देखता है जहाँ पे पर्दे लगे हुए होते हैं, पर तभी एक लड़की उसके पर्दे खोलती है और वो इंसान होती है वागुरी। और यहाँ पे इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और काफी टाइम तक ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर तभी रिंटारो पर्दे क्लोज कर देता है और उसे पता चलता है कि वागुरी मिडिल स्कूल में पढ़ती है।